बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए बड़ी खुशखबरियों के दिन का आगाज़ हो चुका है और गुज़श्ता 72 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो बड़ी और अहम तरीन खुशखबरियाँ मिली और अब इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की जानिब से एक बार फिर ताज़ा तरीन ऑफर, दो बड़ी तैनातियों के बाद कहा यह जा रहा है कि अगर 8 फरवरी 2026 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दो बड़ी तैनातियों के बाद बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट का आगाज़ करती है तो 8 फरवरी 2026 से पहले इमरान खान साहब अडयाला जेल से बाहर होंगे। कैसे और क्यों कर, इस तमाम तर मामले की तफसीलात रखते हैं आपके सामने और फिर जनाब आपको यह भी बताते हैं कि आलमी सतह के ऊपर इस वक्त चल क्या रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से एक बार फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को अमरीका तलब किए जाने की इत्तलात हैं और जहां पे कहा यह जा रहा है कि गाजा अमन फोर्स इसराइल फ़लस्तीन के मामले के ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अमरीकी इंतज़ामिया के साथ जो वादे कर रखे हैं उन्हें पूरा करने का वक्त आ चुका। क्या उन वादों को पूरा किया जाएगा या फिर उन वादों से इनकार की सूरत में अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों इमरान खान साहब के मामले के ऊपर आवाज़ उठाएगी। कहा यह जा रहा है कि अगला एक महीना इस हवाले से अहम तरीन है, अगले 4 हफ्ते इस हवाले से अहम करार दिए जा रहे हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात भी इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि अब शायद वो लम्हा आन पहुंचा कि अब बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। आखिरी कोशिशें जारी। आज अडयाला जेल के बाहर जो मनाजर, मंगल का दिन, इमरान खान साहब से उनकी बहनों, वकला, पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। वहाँ के ताज़ा तरीन मनाजर भी जनाब हम आपके सामने रखेंगे और फिर आनिया जानिया ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात और इसाक डार साहब की मुलाकातें सऊदी और अमरीकी इंतज़ामिया से ये बता रही हैं कि आलमी दबाव इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है, जिनके नतीजे में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा चुंतखब रजीम के पास जो ऑप्शंस हैं वो महदूद होते जा रहे हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया है। गुज़श्ता 72 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह मिलने वाली दूसरी बड़ी खुशखबरी है। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता 72 घंटों के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के खिलाफ दो बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। पहले कौमी असम्बली के अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया सरदार अयाज सादिक साहब की जानिब से और अब अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने का, अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जो है वो जनाब जारी कर दिया गया है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से, यानी कौमी असम्बली के स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन, जिन्हें यह कहा गया था कि बाकायदा तौर पर उनकी अपॉइंटमेंट्स की मंजूरी जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से हुई थी और कहा यह गया था कि ये दोनों अपनी बसात से बढ़कर ताकतवर हल्कों की खिदमत करेंगे। लेकिन वो मौका आन पहुंचा कि बिलाखिर उन्हें इमरान खान साहब के जो नामजद करदा अपोजिशन लीडर साहिबान थे कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर, उन्हें इनकी उनकी तैनाती का, उनकी मुकर्री का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करना पड़ा। अडयाला जेल के बाहर क्या मनाजर हैं, पहले हम वहीं आपको ले चलते हैं, उसके बाद दीगर मामलात आपको दिखाते हैं। ये हर चौक डी चौक, ये नारे लग रहे हैं जनाब। अडयाला जेल के बाहर के मनाजर हैं और बड़ी तादाद में एक बार फिर जो है वो पाकिस्तानी अवाम वहाँ पर पहुँचे हैं। ये सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं लोग। और ये जो इज़हार यकजहती है, ये इज़हार यकजहती पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर सियासी रहनुमाओं के साथ उस तरह से हमें नज़र नहीं आया, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हो। लेकिन ये जो मनाजर अडयाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से हमें नज़र आते हैं, हम देखते हैं इस किस्म के मनाजर माजी में जो हैं वो दिखाई नहीं दिए। ये देख सकते हैं आप। अवाम का जोशो खरोश और अवाम की तादाद बढ़ती हुई अडयाला जेल के बाहर, यानी पहले जिस तरह से अवाम वहाँ पहुँचते थे, ये कुछ ताज़ा तरीन मनाज़र हैं शाम के। ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि धरना जो है जारी है। आज मंगल का दिन है और खान साहब के साथ बहनों की मुलाकात का दिन है। लेकिन पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि जो ये नाका है, दागन नाका, यहाँ पर जो है इमरान खान के बहनों, वकला और सब कारकुनान को रोक लिया गया है। ये ताज़ातरीन मनाज़र है, आप लोग देख सकते हैं कि धरना जो है जारी है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है शिरकत के लिए आ रहे हैं। ये बड़ी तादाद है लोगों की और बड़ी तादाद में लोग इस धरने के अंदर शिरकत के लिए आ रहे हैं
दागल नाका यहाँ के ये ताज़ा तरीन मनाज़र हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी तादाद वहाँ बढ़ती जा रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, उन्होंने खिताब किया वहाँ पे। क्या हम सर पर कुनान रख कर कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं, हर एक को अपने हलफ में जाना होगा, हमारा क्या झगड़ा है, किसी को हक हासिल नहीं कि लोगों को उठाकर जेल में डाल दे, आपका काम मुल्क का दिफा है, आप वो काम करें। अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी बिल्कुल वही बात है, सुनिए। नाइंसाफी है, इसीलिए सारी तबाही बर्बादी है। हम क्या कहेंगे, अदलिया बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। एक तरफ हमारे एस्टेब्लिशमेंट के बुजुर्गान ये कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हम सर पर कुरान रख के कह सकते हैं कि उनका नहीं है? हर किसी को अपने हलफ की तरफ जाना पड़ेगा। कल महमूद खान साहब ने कहा कि मैंने आज तक किसी का हाथ नहीं चूमा, ना बाप का चूमा है ना बड़े भाई का चूमा है, लेकिन अगर आर्मी चीफ सब डोमेन में चले जाए, फौज के साथ खड़े होंगे और उन्होंने कहा मैं उनका हाथ चूमूंगा, हम सारे इनको सलूट मारेंगे, इज्जत करेंगे, हर लिहाज से करेंगे, अपनी डोमेन में चले जाएं और सिर्फ अपना काम मुल्क का दिफा है, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी और बाकी चीजें इसके साथ अलग रखेंगे, हम उनको सलूट मारेंगे सारे। शर्त यह कि हर कोई अपनी डोमेन में चला जाए। क्या झगड़ा है हमारा? पाकिस्तान की वजह से आपस में लड़ाई है, पाकिस्तान की वजह से आपस में इख्तलाफात है। किसी को हक नहीं है कि उठे और लोगों को उठा के जेल में डाल दे बगैर किसी वजह के। मुझे पसंद नहीं है। आप यकीन कर लें जनाब चेयरमैन साहब, जिस दिन भुट्टो को फांसी लगी थी ना, मैं बिल्कुल यंग था, मैं बहुत रोया था उस दिन। मैं उस दिन कराची था, कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर था जहां पर वो जमीन में बिक रहा था। मैंने जब बेनजीर भुट्टो साहब की अल्लामा राजा नासिर अब्बास हों, महमूद खान अचकज़ई हों, तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, इससे पहले आपने इस मुल्क के साथ क्या किया। एस्टेब्लिशमेंट अगर अपनी डोमेन में चली जाए तो हमारा उनके साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। और यहीं पर इमरान खान साहब को 50 बरसों से जानने वाले ये बात कर रहे हैं कि हम जितना इमरान खान साहब को जानते हैं वो अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे नहीं हटेगा। और सीनियर साफ़ी और अदीब फैसल शेरजान साहब क्या बात कर रहे हैं, सुनिए। आप इस बुजुर्गी में यहाँ पे सर्दी में पहुंचे हैं, आपको लाहौर में भी हमने देखा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत के साथ आप किस मिशन के साथ इमरान खान के साथ है और समझते हैं कि ये तहरीक कामयाब होगी? सुनिए क्या तहरीक बिल्कुल कामयाब होगी। देखें, जुल्म कभी भी कायम नहीं रहता, जुल्म ने मिटना ही मिटना है। इमरान खान की जो जद्दोजहद है, इमरान खान का जो नजरिया है, सर्दी वर्दी कुछ नहीं जो खान का नजरिया है, जो खान की बहनें हैं, जिस तरह वो आती है हर मंगल को आती है बैठती हैं, उन्होंने इस तहरीक को भी जिंदा रखा हुआ है, मुजामत को भी जिंदा रखा हुआ है और इस पार्टी को भी जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। खान साहब इंशाल्लाह आएंगे और खान जेल में अपनी मर्जी से बैठा हुआ है, किसी की मर्जी से नहीं बैठा हुआ। सुनिए, ठीक है ना, वो कभी भी ना कॉम्प्रोमाइज करेगा। जेल जाने से पहले उसने कहा था मैंने बार बार आपको कहा ना कि खान साहब अगले 1 घंटे के अंदर रहा हो सकते हैं। ये जो लोग बात करते हैं ना कि इमरान खान साहब जनाब कब रहा होंगे, पूछते हैं इमरान खान साहब के मुतालिक। आप सुन रहे हैं कि फैसल शेरजान साहब ने भी कहा कि इमरान खान अपनी मर्जी से अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए, आज अगर वो डील करने के लिए तैयार हो जाएं एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो 1 घंटे के अंदर, जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर तमाम तर जो केसेज हैं उनका खात्मा हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म की ऑफर्स आए रोज कर रही है और अब एक बार फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहब की तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि आप 8 फरवरी 2026 की तहरीक से पहले इमरान खान साहब से मुतालबा हमारा मनवाएं, हमें NRO लेकर दें, हमें उनसे डील लेकर दें तो हम इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकाल देंगे। इसी जानिब सीनियर साफ़ी और अदीब फैसल शेरजान भी इशारा कर रहे हैं, सुनिए। पढ़ा रहा था, मुझे जरूरत है इस्लामाबाद जो है उसकी जो है वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि और मैं ये मनाजर आपको दिखाऊं, ये अडयाला जेल के जहां इमरान खान साहब की बहनें कुरान खानी कर रही हैं। देखिए ये शाम के मनाजर हैं, रोज़ हर मंगल के दिन वो पहुंचती हैं, उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जाती। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पंजाब इंतज़ामिया, अडयाला जेल इंतज़ामिया, तमाम के तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से, इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से, इमरान खान साहब के वकला की जानिब से। लेकिन वो जो खौफ और डर है ताकतवर हलकों के यहाँ, वो जनाब उन्हें मुलाकात उनसे नहीं करने देता। और मुतालबा सिर्फ मुलाकात नहीं है, मुतालबा रिहाई, लेकिन अदालतों के फैसलों के नतीजे में, क्योंकि इमरान खान साहब किसी किस्म की डील नहीं चाह रहे। खात्मे का एक ही हल है, इमरान खान साहब को आज़ाद किया जाए। आपके चैम्बर में वज़ीर कानून साहब ने फरमाया कि जो केसेस हैं वो चल रहे हैं और वो वहाँ फैसले हो जाएंगे। जनाब चेयरमैन साहब केसेस नहीं चल रहे, 1 साल होने को है, उनकी जो हाई कोर्ट के अंदर पिटिशंस हैं उनको नहीं सुना जा रहा, इस वक्त केस नहीं चल रहे हैं। अगर हम इसी तरह से केस अगर चलते तो फिर केस के अंदर है क्या?
केस के अंदर है क्या? इमरान खान साहब का ये बयान आपको याद है जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि इमरान खान ने खुद ये बार बार कहा कि ये जंग मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। अगर इमरान खान अपने लिए जंग लड़ रहा होता तो उसके लिए तो सबसे आसान तरीका था कि वो भी नवाज शरीफ की तरह डील करके लंदन चला जाता और आराम से रहता। वो जेल की सख्तियां सिर्फ आपके लिए झेल रहा है। जी हाँ, यही है वो सबसे बड़ी हकीकत जिसका अंदाज़ा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया को, और वो इस इंतज़ार में है कि कब वो इमरान खान साहब को तोड़ने में कामयाब होंगे। लेकिन वो इमरान खान साहब को तोड़ने में नहीं कामयाब हुए, ना ही वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब उनसे अपनी ज़ात की जंग नहीं लड़ रहे। आलमी क़यादत सऊदी हो या अमरीकी हो या बरतानवी हो, उस क़यादत के साथ नवाज शरीफ के नुमाइंदे इसहाक डार साहब की मुलाकातें हुई हैं। अमरीकी सफारत खाने के एहलकार हों, बरतानवी सफारत खाने के एहलकार हों या सऊदी क़यादत के पैगामात हों, ये तमाम के तमाम इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि वो वक्त इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए आ चुका, इंतहाई करीब, कि जब अब उनके सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो इमरान खान साहब को रिहा करें, मामलात को पॉपुलर क़यादत जिन्होंने वोट लिया उनके हवाले करें। बसूरत दीगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बार बार पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, और अब अमरीका के अंदर बुलवा कर प्लान ये किया गया है कि वहाँ पर बुलवा कर इनसे ये ऐलान कराया जाएगा कि जो वादे आपने गाज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन इसराइल की सूरत हाल के हवाले से आपने किए थे, अमन फ़ौज भेजने के हवाले से, वो अब वक्त आ गया है कि आप पूरे करें। बसूरत दीगर जिस किस्म का आप इक़्तिदार लेकर पाकिस्तान के अंदर, जिस किस्म की क़ुव्वत और ताकत आप लेकर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, उसकी किसी किस्म की कोई पब्लिक डोमेन से, किसी किस्म की कोई उसकी जनाब उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी अवाम की मकबूलियत, अवाम की विल के साथ। और अगर आपने हमारे मुतालबात ना माने तो उसके बाद सबको इस बात का अंदाज़ा है कि अमेरिका फिर क्या किया करता है। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात, 18वीं आईनी तरमीम जिसका कभी मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी दोनों क्रेडिट लिया करती थी, अब आज उनका बयान आया कि 18वीं आईनी तरमीम एक ढकोसला था और वफाक से सब कुछ लेकर जो है वो सूबों के हवाले कर दिया गया। यानी जब आपने अपने मतलब के को काम करने हों, आज क्योंकि आप इस बात के ऊपर मजबूर हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ के अवाम, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ के वज़ीर आला, वहाँ की सूबाई असम्बली, डेफिनेटली आइन और कानून ने उन्हें हक दे रखा है कि वो जनाब वहाँ बुलाएं, कोर कमांडर पेशावर को भी वो बुलाएं, वहाँ पर जो कुछ चल रहा है उन्हें बताए बगैर जो ऑपरेशन हो रहा है, और आइन और कानून ने हक देता है कि जनाब ये सूबाई मामला है, उनसे पूछ के कुछ नहीं किया जा सकता। जहाँ आपने अपने मामलात अपने तरीके से हल करने हैं, वहाँ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि सूबों ने सब कुछ छीन लिया, ढकोसला करार दे रहे हैं। और जब कभी जो है वो गुज़श्ता दौर के अंदर, मुशर्रफ दौर के बाद, इस बात का वो बड़ा क्रेडिट लिया करते थे कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 18वीं आईनी तरमीम कराई है। ये है वो सूरत हाल, क्योंकि इनके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ एक ही खौफ है, और वो है खौफ इमरान खान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।